नमस्कार दोस्तों, संजय एजुकेशन स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हमारा है डे 10। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो इससे पहले की वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। हमें यहाँ पर वर्तनी अशुद्धि पहचाननी है। वाक्य हमारा, तूफान से डरकर नौका पार नहीं होती। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा जो हमारा तूफान शब्द है, इसके अंदर जो ऊ की मात्रा है वो छोटे ऊ की है। यहाँ पर हमारा होना चाहिए बड़े ऊ की मात्रा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब हो जाएगा, तूफान। अगला हमारा प्रश्न है, अपना गुस्सा काबू में करो, शांत रहो। निम्न में से किस विकल्प में उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त शांत शब्द का विलोम नहीं दिया गया है। यहाँ पर शांत शब्द का विलोम कौन सा नहीं है। इसका सही उत्तर होगा हमारा स्थिर। ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर हमें शांत शब्द का विलोम कौन सा नहीं है, तो शांत शब्द का जो विलोम शब्द होते हैं वो होते हैं उद्विग्न, उत्तेजित, अशांत। यहाँ पर हमारा जो स्थिर है वो शांत का पर्यायवाची है, यानी कि शांत शब्द का विलोम शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, रोहन ने महंगा सफारी सूट पहन रखा था और उसके साथ फटे हुए चमरुंदे जूते पहन रखे थे। ये तो वही हुआ। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित मुहावरे द्वारा कीजिए। हमें यहाँ पर एक उचित मुहावरा सिलेक्ट करना है। इसका सही जवाब होगा हमारा आधा तीतर आधा बटेर। इस जो ये वाक्य है इसके ऊपर ये मुहावरा सटीक बैठता है, आधा तीतर आधा बटेर। अगला हमारा प्रश्न है, वह उसका चश्मा भूल गया, वह उसका चश्मा भूल गया। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उचित शब्द क्या होगा। यहाँ पर रेखांकित शब्द हमारा उसका। इसका सही उत्तर होगा हमारा अपना। वह अपना चश्मा भूल गया है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, रमेश को जब उत्तर नहीं मिला तो वह दूसरी तरफ चला गया। वाक्य में प्रयुक्त उत्तर शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है। हमारा यह जो उत्तर शब्द है ये कौन से अर्थ को व्यक्त करता है। हमारा जो उत्तर शब्द है यह व्यक्त करता है जवाब को। किसको? जवाब को। रमेश को जब जवाब नहीं मिला तो वह दूसरी तरफ चला गया। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, दिए गए वाक्य में प्रयुक्त गलत विभक्ति चिन्ह के स्थान पर सही विभक्ति चिन्ह का चिन्ह क्या होगा। वाक्य हमारा, छुट्टियों में सभी बच्चों का अपने मम्मी पापा के साथ घूमने जाने का कार्यक्रम बना लिया था। यहाँ पर हमारा जो सभी बच्चों का जो विभक्ति चिन्ह है यहाँ पर हमारा कौन सा दूसरा विभक्ति चिन्ह प्रयोग होगा। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ने। ऑप्शन नंबर 1। छुट्टियों में सभी बच्चों ने अपने मम्मी पापा के साथ घूमने जाने का कार्यक्रम बना लिया था। का की जगह क्या आएगा, ने आएगा। अगला हमारा प्रश्न है, जो कम बोलता है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा मितभाषी। ऑप्शन नंबर 3। जो कम बोलता है उसे हम क्या कहते हैं, मितभाषी कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुने। वाक्य हमारा, आज दोपहर के बाद मैं व्यस्त हूँ। दोपहर के बाद, यहाँ पर रेखांकित शब्द क्या है, दोपहर के बाद। तो दोपहर के बाद के लिए
कौन सा शब्द यूज होता है? इसका सही उत्तर होगा अपराह्न, ऑप्शन नंबर 1। आज अपराह्न में व्यस्त हूँ। दोपहर के बाद के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं हम? अपराह्न। अगला हमारा प्रश्न है, उन्होंने बोल उठे। उपरोक्त वाक्यों में त्रुटि पहचान कर वाक्य शुद्ध कीजिए। हमें यहाँ पर त्रुटि पहचान कर उसे शुद्ध करना है। यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा वे बोल उठे। उन्होंने की जगह पर क्या आएगा? वे। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब हो जाएगा, वे बोल उठे। अगला हमारा प्रश्न है, घर में गंगा बहाना मुहावरे का सही अर्थ है। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा घर में सभी सुविधाएं होना। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब हो जाएगा। घर में गंगा बहाना, इसका अर्थ क्या होता है? घर में सभी सुविधाएं होना। अगला हमारा प्रश्न है, राधा गौर वर्ण की सुंदर महिला थी। वाक्य में प्रयुक्त वर्ण शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है? यहाँ पर जो वर्ण शब्द है ये कौन से किस प्रकार के अर्थ को व्यक्त करता है? तो यहाँ पर जो वर्ण शब्द है वो हमारा रंग अर्थ को व्यक्त करता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब हो जाएगा। राधा गौर वर्ण की यानी गोरे रंग की सुंदर महिला थी। अगला हमारा प्रश्न है, जाने की इच्छा करने वाला वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा हमारा जिज्ञासु। जानने की इच्छा करने वाला उसे क्या कहते हैं? हम जिज्ञासु कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, ग्रामवास रिक्त स्थान। उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा हमारा ग्राम में वास करना। ग्रामवास से अभिप्राय होता है ग्राम में वास करना। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, तुम्हारे चले जाने से मुझे बहुत दुख हुआ। रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। हमारा रेखांकित शब्द क्या है? दुख। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा व्यथा। दुख का जो पर्यायवाची शब्द है वो कौन सा होता है? हमारा व्यथा होता है। अगला हमारा प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा वक्त निकल जाता है पर याद रह जाती है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब होगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्दों को हटा दिया गया है। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। प्रश्न नंबर 16 है हमारा, रिक्त स्थान ए की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। इसका सही उत्तर होगा हमारा आंसू। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं।
परमात्मा ने सभी नर नारियों की आंखों में आंसू दिए हैं। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 2 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, देवता। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं, इन्हीं आंसुओं के बल पर कोई साधारण मनुष्य देवता बन जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 3 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। इसका सही उत्तर होगा हमारा सच्चा मानव। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं, और कोई राक्षस पिघलकर फिर से सच्चा मानव बन जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 4 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। इसका सही उत्तर होगा हमारा दया, ऑप्शन नंबर 1। इसे वाक्य में रख देखते हैं, जिस मनुष्य में जितनी अधिक दया होती है वह उतना ही कोमल और उदार। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 5 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। इसका सही उत्तर होगा हमारा पूजनीय, ऑप्शन नंबर 1। वाक्य में रखकर देखते हैं, वह उतना ही कोमल, उदार और पूजनीय इंसान बन जाता है। ये थे हमारे टॉप 20 क्वेश्चन। किसी भी प्रश्न में अगर आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यह टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। धन्यवाद।